नमस्कार बंधुओं। आज मैं पंकज मिश्रा आप लोग के बीच पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम सभा की महत्ता पर चर्चा करना चाहता हूं। ग्राम सभा किसे कहते हैं, ग्राम सभा का क्या अर्थ होता है, इसकी क्या महत्ता है। वास्तव में पंचायती राज व्यवस्था राज्य सरकार की एक महत्वपूर्ण कड़ी है, विकास का एक बहुत बड़ा विंग है। उसमें ग्राम सभा की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। ग्राम सभा के सदस्य कौन होते हैं, ग्राम सभा में कानून कैसे पारित होता है, ये जानना हम सबों को बहुत ज़रूरी है। जिस प्रकार से किसी भी सरकार के 3 अंग होते हैं, उसी प्रकार से पंचायत सरकार के भी 3 अंग हैं। सरकार का पहला अंग है विधायिका, जहाँ कानून बनता है। दूसरा अंग है कार्यपालिका, जो कानून के पालन करवाते हैं। और तीसरा अंग होता है न्यायपालिका, कि कानून तोड़ने वालों को सज़ा दी जाती है और जो कानून का उल्लंघन करते हैं उसके लिए वहाँ न्याय की व्यवस्था होती है। तो इस कड़ी में हमें यह देखना है कि ग्राम सभा विधायिका है, पंचायत सरकार की विधायिका है, जहाँ पंचायत के विकास का कानून बनता है। ये एक ऐसी व्यवस्था है, ये लोकतंत्र की खूबसूरत व्यवस्था है, जहां आम लोग, आम मतदाता बैठ करके अपने जनप्रतिनिधि से, ग्राम सभा के पीठासीन अधिकारी से, राज्य सरकार की ओर से नियुक्त जो कर्मचारी हैं उनसे रूबरू होते हैं और अपनी बात को रखते हैं, समस्याओं का निदान किया जाता है। ग्राम सभा का सदस्य कौन होता है? ग्राम सभा का सदस्य उस पंचायत के सभी मतदाता, वहाँ के पंचायत के मतदाता सूची में जिनका भी नाम है, वे सभी ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। और ग्राम सभा का पीठासीन पदाधिकारी वहाँ के ग्राम प्रधान होते हैं। ग्राम प्रधान अर्थात मुखिया ग्राम सभा की अध्यक्षता करते हैं और बैठक भी बुलाते हैं। ग्राम सभा में कानून जो बनने की प्रक्रिया है वह यह है कि ग्राम सभा तब पूर्ण माना जाता है जब वहाँ के कुल मतदाता का 5% उपस्थिति होती है, तो उस ग्राम सभा को पूर्ण माना जाता है। लेकिन कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि किसी कारणवश यदि ग्राम सभा में 5% मतदाता, अर्थात अब मान लिया जाए उदाहरण तौर पर किसी ग्राम पंचायत में मतदाता की संख्या 5000 है, तो 5% 250 मतदाता हुआ। यदि 250 उस ग्राम सभा में उपस्थिति बन जाती है तो वो ग्राम सभा पूर्ण माना जाता है और वहाँ जो भी कानून बनता है, वहाँ जो भी समस्याएं आती है, उसको पारित माना जाता है। यदि किसी कारणवश ग्राम सभा में 5% मतदाता के 5% लोग उपस्थित नहीं हो पाते हैं, तो उसकी दूसरी बैठक तय की जाती है और उस बैठक में 2.5% मतदाता का उपस्थिति होना जरूरी होता है। यदि 2.5% मतदाता उपस्थित हो गए तो वहाँ कानून बन जाता है और पारित हो जाते हैं योजनाएं और उस योजना पर काम होता है। तो ये देखना है कि ग्राम सभा एक ऐसी व्यवस्था है पंचायती राज में जहां आम लोग बैठ करके अपनी बात को रखते हैं। ये लोकतंत्र की कड़ी है, ये लोकतंत्र का बहुत ही खूबसूरत व्यवस्था है, इसको हमें समझना है। दुर्भाग्य है कि ग्राम सभा अभी ज़मीन पर नहीं उतर पा रहा है। इसके लिए हम सभी को विचार करना चाहिए, हम सभी लोगों को इस पर मंथन और चिंतन करना चाहिए। जो भी लोग इससे जुड़े हैं तो उनका ये अधिकार कर्तव्य बनता है, साथ ही साथ ग्राम प्रधान का ये कर्तव्य बनता है कि आप ग्राम सभा में लाएं योजनाओं को। और हम सभी जो भी सदस्य हैं, इनके जो भी मतदाता हैं, सभी इनके सदस्य हैं और ये आपका संवैधानिक अधिकार है कि आप अपनी बात को ग्राम सभा में रखें और आपकी समस्या का निदान होगा। यही सोचकर हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने ग्राम स्वराज की कल्पना किया था कि ऐसा एक व्यवस्था जहां अंतिम व्यक्ति पहला हो और पहला व्यक्ति अंतिम हो, अर्थात हमारी जो समस्या है हम बैठ करके दूर करें। यदि ग्राम सभा पंचायती राज अधिनियमों को ग्राम सभा में लाया जाए तो मुझे लगता है कि गांव में बहुत विकास हो सकता है और बहुत सारे विषयों का निदान ग्राम सभा में हो सकता है। ये बहुत विस्तृत विषय है और दूसरे दिन भी हम इस पर चर्चा करेंगे। आज इतना ही, धन्यवाद।